अस्सलाम वालेकुम। बेशक पाकिस्तान के तमाम जमहूरी जो लीडर हैं उनका आगाज़ आमरीत की गोद से हुआ, लेकिन बाद में सब ने ही एक जमहूरी रहनुमा के तौर पर सामने आने की कोशिश भी की और वोट को इज़्ज़त दो का नारा भी उसी एक सिलसिले की कड़ी थी। हम देखते हैं कि जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, ये वही बातें हैं, सब जानते हैं, लेकिन आखिर पे जो बात कहनी है असल मकसद के लिए वो थोड़ी बहुत थी जो है वो तमहीद बाद में पड़ी। बेशक जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब जनरल अयूब खां को डैडी कहते थे, लेकिन उनकी जो परवान है वो उनकी जमहूरी जद्दोजहद से ही उसका आगाज़ हुआ। वो बाद में फिर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ही गिरदाव में फंस गए मगर आगाज़ उनका और उनका जो नुक्ता कह लें, अपना प्रवान जो अपनी अरूज को पहुँचे, तो वो एक जमहूरी जद्दोजहद के नतीजे में ही पहुँचे। बाद में बदकिस्मती देखी उनकी और इस मुल्क कौम की कि फिर वही जिनसे बगावत की, वहाँ फिर अपने आप को मजबूत करने के लिए कुछ 10 बंदों को सुपरसीड करके तो वो एक जूनियर ट्रेन बंदे को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनाया, जनरल ज़िया उल हक को। बात की स्टोरी आपके सामने है, लेकिन ये बात दोनों के दरमियान में जो आया बंदा, दो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के बंदों के दरमियान जो आया, उसका अंजाम जैसा भी हुआ, आप देख लें कि आज भी वो दूर सिंध का एक लाड़काना और उसके बाद फिर आगे गड़ी खुदाबख्श और वहाँ भुट्टोज दफन है और आज भी वहाँ रौनक है। मगर शायद ही कोई जनरल अयूब खां की कब्र को जानता हो सिवाय उसकी औलाद के, और जनरल ज़िया उल हक की कब्र तो माशाल्लाह फैसल मस्जिद में है, फैसल मस्जिद के सेन में है, और वो वहाँ कोई इतनी वीरानी कि एक मस्जिद में दफन होते हुए भी वीरानी, और दूसरी तरफ वो दूर एक पसमानदा इलाका और वहाँ रौनक। ये उसके बाद आने वाले लोगों को समझ आना चाहिए, मगर बदकिस्मती के नहीं समझे और शायद इसलिए फिर परवेज़ मुशर्रफ आ गए। इसी दरमियान में ज़िया उल हक जो उनकी आगे रूहानी औलाद मियां नवाज शरीफ साहब, देखिए उनको रूहानी बाप का दर्जा देते थे, लेकिन फिर वो भी जमहूरी बनने की कोशिश करते रहे, या चाहते कि वो जमहूरियत की तरफ आएँ और अमली तौर पर आएँ, मुकम्मल इख्तियार ना थी, को थोड़ा बहुत हो ना। और जैसे जैसे उन्होंने जमहूरियत के लिए कोशिश की तो उनको भी अरूज नसीब हुआ, और आज भी उन्हीं का ख़ानदान इक़्तिदार में है, देख लें। और ये फिर अगेन वो उन लोगों के लिए, ख़ासकर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट वालों के लिए इसमें सबक है कि देख लें, आपकी गोदों में से परवान चढ़ने वाले तो कम से कम ज़िंदा रह जाते हैं, मगर आप कहीं गुमनामी की मौत में चले जाते हैं, कहीं गुमनामी में चले जाते हैं, गुमनामी की मौत मरते हैं, या कुछ भी हो, आपका कोई नाम लेने वाला बाकी नहीं रहता। वो वक्ती तौर पर रखा है, जिन्होंने फ़ायदा उठाना होता है, जिन्होंने अपने क्राइम पे पर्दा डालना होता है, वो ज़रूर आपकी गोद में बैठते हैं। यही सफ़र चलता चलता उसके बाद ज़ाहिर है कुछ पैसे पर्दा रहे। मुशर्रफ साहब के बाद डायरेक्ट तो कौन नहीं आया, लेकिन वो कियानी साहब हों, रईस शरीफ हों, बाजवा हो, या अभी मौजूदा आसिम मुनीर साहब हों, तो कर वही रहे हैं, सिर्फ डायरेक्ट कुर्सी पर नहीं बैठे, बाकी सब कुछ तो उन्हीं के कंट्रोल में था और अभी मौजूदा वालों के कंट्रोल में है। तो जनरल बाजवा को भी देख लें आप, रूहानी बाप तक शहरियार अफरीदी पार्लियामेंट में खड़े होकर तो गए कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन का रूहानी बाप होता है। तो रूहानी बाप वो किधर है? रूहानी बाप अपनी औलाद के सामने आने के लिए भी तैयार नहीं, आ ही नहीं सकता, उसकी जरूरत ही नहीं है इतनी आए।
जब तक इक़्तिदार में होता है बंदा, उस वक्त तो ज़ाहिर है उसके इर्द गिर्द जो अपने मफाद परस्त टोला होता है वो अपना मफाद लेता है और वो भी उड़न छू हो जाता है, बिना गलत उनका होता है जो ये सब कुछ कर रहे होते हैं। फिर खान साहब ने जब उनके खिलाफ ये सारा कुछ किया regime चेंज वाला, तो वो फिर हालांकि वो कहते तो हैं कि हम लेके आए इनको 2018 में, ऐसी बात नहीं, वो नहीं लेके आए, बल्कि उल्टा उनको एक कमज़ोर हुकूमत दी, उनकी सीटें मारी ताकि ये कोई मुकम्मल इख्तियार के साथ ना आ जाए। तो 2024 में तो है बिल्कुल ही वो नंगा सब कुछ, हर चीज़, कुछ शर्म या कोई पर्दा जो होता था वो उतर गया। और खान साहब ने फिर स्टैंड ले लिया, एक ने लिया था तो वो फांसी का तक गया, दूसरे ने लिया तो वो 2 दफ़ा जलावतन हो गया, लेकिन चले उनकी वो भी अक्लमंदी, अपनी जान को बचाया और आज फिर इक़्तिदार में भी हैं। मगर खान साहब ने जो इस वक्त स्टैंड लिया और खड़े हैं, वो देखें अब यहाँ चाहे वो हुजरे में जाएं चाहे मकबरे में जाएं, ये दोनों जगह कभी भी वीरान नहीं होती, हुजरे भी आबाद रहते हैं और मकबरे भी आबाद रहते हैं, ये देख लें। और जो मौजूदा साहब हैं इनका कोई मुस्तकबिल नहीं उस वक्त तक है जब तक ये इक़्तिदार में हैं। इक़्तिदार में जाने के बाद इनके अपने भी इनको नहीं पहचानेंगे, नहीं यकीन तो साबका को देख लें, पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें। आयन और कानून की बालादस्ती के बगैर पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सकता। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।